बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच में। जिससे खूब प्रेम करती हैं आप, अब वो आपसे प्रेम नहीं और सामान्य भी नहीं, नफरत करने लगा है। वो अपनी बातों से आपको बार बार बताता है, वो अपने व्यवहार से आपको बार बार जताता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें, ये रिश्ता टूट जाएगा। वो मंद मंद मुस्कुराता है जब तुम प्रयास करती हो इस घर को आगे बढ़ाने का, इस गृहस्थी में आगे जाने का। वो कहता है कितनी भी मेहनत कर लो तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे आज मौका मिले तो आज रिश्ता तोड़ दूं। कुछ बहनें मुझे ऐसी बातें लिख रही है कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और मेरा पति मेरे कारण बाहर रहता है, कष्ट से रहता है, परंतु वो इस घर में नहीं आता क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ। जब मैं उससे आने को कहती हूँ तो वो कहता है तुम चली जाओ फिर मैं आ जाऊँगा, तुम्हारे रहते नहीं आऊँगा। ये तो अद्भुत बात है। आपका हाथ थामकर आपकी पत्नी आई है और आप कहते हो कि तुम पहले चले जाओ तब मैं आऊँगा, नहीं तो तुम वहीं रहो, मैं नहीं आऊँगा। तो मतलब ये रिश्ते का कुछ मतलब ही नहीं है। फिर पत्नी को बुरा लगता है कि मेरी ही वजह से कोई अपने ही घर नहीं आ पा रहा, तो क्यों ना मैं ही चली जाऊँ। पत्नी जाए भी तो कहाँ, विवाह के बाद जब बेटी को विदा कर दिया जाता है तो फिर उसका घर तो पराया हो जाता है। वहाँ भाई की शादी होती है और भाभियाँ आ जाती हैं, फिर कैसे उस पिता के घर लौटे, कैसे चले जाएं फिर वहाँ, फिर भाभियों का घर टूटने पर आ जाएगा। लोग कहेंगे ननद आ गई है, फिर भाभी का घर खराब हो जाएगा। आखिर वो लड़की क्या करे जिसका पति बार बार उसे ये कहे कि तुम अपने घर चले जाओ। अरे अपना घर तो ससुराल ही है, यहीं रहना है, मुस्कुराना है, अपने जीवन को बिताना है, सबके जीवन को सुखमय बनाना है, प्रेम के साथ रहना है, सास का दिल जीत लेना है, पति का दिल जीत लेना है, बच्चों को जन्म देना है, खूब सुंदर से अपनी गृहस्थी आगे बढ़ानी है। परंतु जिन बहनों को कष्ट है, जो बार बार लिख रही है मेरे पति हाथ उठाता है मुझ पर, मेरा पति बात नहीं मानता है, किसी अन्य औरत के साथ रहता है, मेरे साथ नहीं रहना चाहता, मेरी कोई भी बात नहीं मानता है। कुछ बहनें मुझे ये लिखती है कि मेरे पति बहुत अच्छा इंसान है, स्वभाव उसका बहुत अच्छा है, सबकी सुनता है, उसे कोई आधी रात को भी पुकारे मदद के लिए तो वो पहुंच जाता है, परंतु उसकी एकमात्र दुश्मनी मेरे साथ है, वो मेरी बात नहीं मानता। मैं कुछ भी सामान्य सा भी कहती हूँ वो नहीं सुनता, उसे मैं पसंद ही नहीं आती। वो मेरे आगे पीछे घूमना तो दूर की बात है, वो मुझसे बात नहीं करता। देखो तुम्हारा आकर्षण कम हो रहा है, तुम्हारा शुक्र खराब हो रहा है। बातों से ही समझ में आ रहा है कि जब पति तुम्हारी अवहेलना करे, तुम्हारी बात टाल दे, काट दे, झटक दे, तुमसे दूरियां बनाने लगे, तुम्हारा आकर्षण कम हो रहा है। हाँ मैं कहती हूँ अपने शरीर के इस अंग पर केवल मेरा बताया या एक चीज लगाना प्रारंभ कर दो। नहाते वक्त किया गया तुम्हारा यह कार्य तुम्हारे भीतर का अट्रैक्शन इतना अधिक बढ़ा देगा कि क्या पति क्या ससुराल वाले, हर जगह तुम्हारा सम्मान होगा, हर जगह तुम्हारी तारीफ होगी। वही पति जो कहता है कि मायके चली जाओ, एक दिन के लिए भी मायके जाओगी तो कॉल करके बुलाएगा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, जल्दी आओ, नहीं आओगे तो लेने चला आएगा। वही सास जो दिन रात तुम्हारी शिकायत करती है, जाने ही नहीं देगी तुम्हें। तुम्हारी माँ से कहेगी विदा क्यों किए थे जब लेकर जाना है बेटी को, मैं नहीं रह सकती इसके बिना। देखो गृहस्थी कितनी सुंदर चलती है जब आकर्षण बढ़ता है, शुक्र मजबूत होता है। इसीलिए कहती हूँ सज सवर कर रहा करो, मुस्कुराओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, परफ्यूम का प्रयोग करो, इत्र लगाओ, स्वच्छ रहा करो, हमेशा कलरफुल रंगीन कपड़े पहनो। जो कपड़े पुराने हो गए हैं, रंग छूट गया है, उसका त्याग करो। ऐसा करने से शुक्र नीच का हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है। इसीलिए अपने शुक्र को मजबूत करके रखा करो, फिर देखो कैसे पति आकर्षित होता है तुम्हारी ओर, हर बात मानेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे हैं, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। जब बार बार अवहेलना हो आपकी, हर जगह कान लगाने पर आपको अपनी शिकायत सुनाई दे, जब पति कहे यहाँ क्यों खड़ी हो, जाती क्यों नहीं मेरे आँख के सामने से, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो समझो हमारा गुरु ग्रह मजबूत है, जब कोई हमारे पीछा नहीं छोड़ता, बार बार हमारी ओर आना चाहता है, हमारे पास बैठना चाहता है, तो हमारा शुक्र मजबूत है। हमारा चंद्रमा उच्च का है जब हमारी तारीफ होती है, हमारी चंचलता बढ़ती है। इसीलिए जब ये सारे ग्रह कमजोर होने लगते हैं तब हमारी अवहेलना होने लगती है, हमारी शिकायत होने लगती है, लोग हमारे पास आने से कतराते हैं, मिलकर जो जाते हैं वो शिकायतें करते हैं, हमारे पीछे बातें बनाते हैं। ये सारे ग्रह है, कोई किस्मत खराब नहीं है। महिलाओं का काम है रोना, रोने लगती है कुछ लड़कियां, मेरी किस्मत खराब है, गलत लड़के से मेरी शादी हो गई, मैं इस लायक नहीं थी, मुझे यहाँ क्यों भेज दिया मेरे पिता ने, इस तरह की बातें कहकर रोती है। इससे अपना राहु खराब होता है। जो कार्य करना है वो करो, जो नहीं करना है वो मत करो। रोने से कोई फायदा नहीं है, पति बदलना नहीं है, ससुराल बदलना नहीं है, जो है उसे सुधारना है, संवारना है। और देखो फिर यही गृहस्थी कितनी खूबसूरत लगती है। कांच की कटोरी ले लेना, शुक्रवार का दिन हो, 4 चम्मच दही ले लेना। यदि दही घर का जमा हुआ हो, यानी कि गाय के दूध का जमा हुआ हो, तो सर्वोत्तम। ना सको जमाना कोई बात नहीं, आप मार्केट से शुद्ध दही ले आना, उसमें से पहले से कोई खा ना ले। प्रथम तुम दही का इस्तेमाल करना, बाद में कोई उसका कोई भी इस्तेमाल करे। 4 चम्मच दही एक कटोरी में निकाल लेना। इसी में तुम 3-4 चुटकी चावल का आटा डाल देना। जो मैं कहूँ वही डालना, ग्रहों के हिसाब से लिया जा रहा है। यहाँ बुध को, शुक्र को और चंद्रमा को और गुरु को लिया जा रहा है। इसी में 1 चुटकी हल्दी डाल देना, 4 दाने केसर के डाल देना और 4-5 बूंद शहद के डाल देना। मैं क्या कहूँ कि ये क्या तैयार किया है आपने। संपूर्ण चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना, अपने शरीर के हर अंग पर अच्छे से लगाना। उसके बाद अपने अंगूठे के ये जो नीचे शुक्र पर्वत है, दोनों हाथ से इस पेस्ट को उठाकर शुक्र पर्वत को खूब मलना, गर्म कर देना। इस पेस्ट से, दही वाला जो ये पेस्ट है, इससे गर्म कर देना, पूरे बदन पे लगाना। आप लड़का हो लड़की हो दोनों लगा सकते हैं। यदि आकर्षण बढ़ाना है, बात नहीं बन रही है कहीं, तब मलकर नहाना और स्नान करना, और ऐसा शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक करना। फिर देखो असर, पति पीछा नहीं छोड़ेगा, जान छिड़केगा तुम पर। जो दूरी बना रहा था बार बार तुम्हारे ही पास आकर बैठेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अपना बनाएगा और कभी तुमसे दूर जाने की बात नहीं करेगा। अद्भुत है, चमत्कारिक है। शुक्र को मजबूत करने का यह दिव्य प्रयोग करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहन हो, तुम्हारा पति रहे तुम्हारे वश में, बस इतनी सी छोटी सी पहल है। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।